हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स आपके लिए अपलोड होते हैं। दोस्तों, मैंने पिछले दिन ही जनवरी 2024 से सितंबर 2024 के सारे करंट अफेयर्स बिहार के डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, सितंबर 2024 का भी बिहार करंट अफेयर्स का मंथली वीडियो मैंने डाल दिया है। तो दोस्तों, पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है आप मेरे चैनल पर आपको मिलेगा, जहां पर आप पूरी बिहार करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, 6 अखबारों का निचोड़ रहता है, जिसके बाद आपको एक भी करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। हमारे चैनल को आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही अच्छे अच्छे कंटेंट मोटिवेट होकर हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी का मुफ्त टीका लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? देखिए दोस्तों, 9 से 14 साल की जो बच्चियां हैं उनको दोस्तों बच्चेदानी के मुंह में कैंसर हो जाता है। ये शुरुआती होता है। तो उससे बचाव के लिए जो है, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी का मुफ्त टीका लगाने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। ठीक है दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का मुफ्त टीका लगाने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार में 6 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना कार्यक्रम के तहत टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। इस योजना में बिहार की 9 से 14 वर्ष की लगभग 90 लाख आयु की लड़कियों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। इस टीकाकरण कार्यक्रम में प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इससे दोस्तों, हमारे राज्य की बालिकाओं चाहे महिलाओं में जो होने वाला ये रोग है दोस्तों, जो सर्वाइकल कैंसर, उससे बचाव होगा शुरुआत में ही। शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार देने के मामले में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर है? देखिए दोस्तों, बिहार में शिक्षा की क्रांति, आप जानते ही हैं कि बिहार का जो दोस्तों 2011 की जनगणना में बिहार का शिक्षा दर 61.8% था, जो 2023 में बढ़कर दोस्तों 79.7% हुआ। यानी बिहार में शिक्षा की क्रांति आई है। और दोस्तों, बिहार के युवा हैं वो रोजगार कोचिंग अपना खोलते हैं। मैंने शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के युवाओं को ज्यादा रोजगार मिला है। तो शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार देने के मामले में बिहार पूरे देश भर में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश तथा दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। बिहार में सरकारी शिक्षकों की संख्या भी बढ़कर 5.5 लाख हो गई है। बिहार में 12,000 से अधिक कोचिंग सेंटर हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा हैं। तो इसको ध्यान दीजिए। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अगर बात की जाए तो डॉक्टर ए सिद्धार्थ हैं। बिहार के छोटे उद्यमियों के उत्पादों को बाजार तक आसानी से पहुंच के लिए बिहार में कितने डाक निर्यात केंद्र खोले गए हैं? तो 1400। देखिए दोस्तों, बिहार सरकार जो है उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर है। बिहार में नए नए उद्योग के अवसर भी सरकार तलाश रही है। बिहार में उद्यमियों को आमंत्रण किया जा रहा है। लगभग 36,000 करोड़ रुपए निवेश करने जा रहे हैं बिहार में। 336 उद्योग की कंपनियां निवेश करेगी। तो बिहार के छोटे उद्यमियों के उत्पादों को बाजार तक आसानी से पहुंच के लिए बिहार में 1400 डाक निर्यात केंद्र खोले गए हैं। बिहार में सरकार लगातार छोटे और मध्यम उद्योगों को संरक्षण और प्रोत्साहन देने का काम कर रही है। उनके लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास भी कर रही है। कच्चे माल की उपलब्धता से लेकर तैयार माल का बाजार तक सुनिश्चित कर रही है। इस क्रम में सरकार ने बिहार में निर्यात केंद्रों का विस्तार करने का फैसला लिया है। वर्तमान में बिहार में केवल 46 निर्यात केंद्र हैं। वही अब सरकार बिहार में निर्यात केंद्रों की संख्या 1400 करने की योजना बना रही है। इससे लोगों को जहां रोजगार मिलेगा, वहीं छोटे उद्यमियों को इससे फायदा मिलेगा। सरकार की योजना पहले हर जिले में निर्यात केंद्र खोलने की है। उसके बाद सरकार इसे प्रखंड स्तर तक ले जाने की योजना बना रही है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा हैं। बिहार किलकारी बाल भवन के बच्चों द्वारा बनाया गया आर्सेनिक फिल्टर को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? देखिए दोस्तों, बिहार किलकारी बाल भवन पटना के बच्चों द्वारा बनाया गया आर्सेनिक फिल्टर को देश भर में पहला स्थान मिला है। किलकारी बाल भवन पटना के बच्चों को
पहला आर्सेनिक फिल्टर प्रोजेक्ट को देश भर में प्रथम पुरस्कार मिला है। गंगा किनारे बसे बिहार के जिलों के गांवों को आर्सेनिक मुक्ति से बनाया जा सकेगा। सैमसंग कंपनी ने देश भर के 8 प्रोजेक्ट का चयन किया था, जिसमें किलकारी बाल भवन पटना के बच्चों को आर्सेनिक फिल्टर प्रोजेक्ट को देश भर में प्रथम पुरस्कार मिला है। इनको 50 लाख का चेक भी मिला है और इसको भारत सरकार के पेटेंट विभाग ने पेटेंट भी कर दिया है। किलकारी के छात्र ने बताया कि इसे तैयार करने में 4 साल लगे हैं। 1000 से 1500 तक की आबादी के लिए फिल्टर तैयार करने में 1.5 लाख तक का खर्च आता है। ठीक है। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा हैं। बिहार के राजगीर में 11 नवंबर 2024 से पहली बार आयोजित हो रही महिला एशियाई चैंपियनशिप का ट्रॉफी का शुभांकर क्या है दोस्तों? तो गुड़िया है। क्या दोस्तों? गुड़िया। बिहार के राजगीर में 11 नवंबर 2024 से आयोजित होगी। बिहार में पहली बार विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया है। कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने सीएम को बताया कि विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी बिहार कर रहा है। इसका आयोजन 11 से 20 नवंबर के बीच राजगीर के खेल स्टेडियम में किया जाएगा। विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में 6 देशों भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की महिला हॉकी की टीमें भाग लेगी। इस प्रतियोगिता का शुभंकर गुड़िया बिहार की राज्य पक्षी गौरैया से प्रेरित है। गुड़िया के हाथ में हॉकी स्टिक हॉकी प्रतियोगिता का प्रतीक चिन्ह है। हाथ में गोलकीपर का दस्ताना और बचाव की मुद्रा एक गोलकीपर के अंदर सतर्कता, स्फूर्ति और सुरक्षा के रणनीतिक गुणों को दर्शाता है। यह प्रतियोगिता महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए एक महिला सशक्तिकरण के लिए गौरैया के प्रतीक के रूप में गुड़िया का शुभंकर चुना गया है। विमेन्स एशियन चैंपियंस प्रतियोगिता के लोगों का डिजाइन गौरवशाली बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत और सर्वांगीण प्रगति का प्रतीक है। बोधि वृक्ष और हॉकी स्टिक लुक को लोगो के रूप में रखा गया है। बोधि वृक्ष ज्ञान, शक्ति, सद्भाव, सहिष्णुता और विकास का प्रतीक है, जो बिहार के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास से लोगों को जोड़ता है। इस अवसर पर खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, खेल विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरन और हॉकी इंडिया के सेक्रेटरी जनरल भोलानाथ सिंह के अधिकारी उपस्थित थे। 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूकुन को 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से अमेरिकी वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूकुन को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें माइक्रो आरएनए की खोज और उसके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन में भूमिका को समझने के लिए दिया गया है। माइक्रो आरएनए छोटे आरएनए अणु होते हैं जो कोशिकाओं में जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं केवल वही जीन सक्रिय करें जिनकी उन्हें जरूरत है। इस खोज ने जीनोम विज्ञान और बायोमेडिसिन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। विक्टर एम्ब्रोज का जन्म हनोवर, न्यू हैम्पशायर, यूएसए में हुआ था। उन्होंने 1979 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पीएचडी प्राप्त की है। गैरी रूकुन का जन्म बर्कले, कैलिफोर्निया, यूएसए में हुआ है। उन्होंने 1982 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी प्राप्त किया और एमआईटी में 1982 से 25 तक पोस्ट डॉक्टरल काम किया है। फ्रांस में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो संजीव कुमार सिंगला को। भारतीय विदेश मंत्रालय में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। फ्रांस पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है, किंतु इसका कुछ भूभाग संसार के अन्य भागों में भी है। पेरिस इसकी राजधानी है। यह यूरोपीय संघ का सदस्य है। प्रधानमंत्री फ्रांस के मिशेल बर्नियर हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं। T20 क्रिकेट में 3500 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मांधना बनी है। स्मृति मांधना ने T20 में 3500 प्लस रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। वो न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स के साथ T20 क्रिकेट में यह रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र अन्य खिलाड़ी बन गई हैं। आईसीसी प्रमुख जय शाह हैं। बीसीसीआई के प्रमुख रोजर बिन्नी। 7 अक्टूबर 2024 को जिम्नास्ट दीपा कर्मकार ने संन्यास की घोषणा की है। वह किस राज्य की रहने वाली हैं? तो त्रिपुरा की। भारत की स्टार जिम्नास्ट दीपा कर्मकार ने महज 31 साल की उम्र में खेल को अलविदा कह दिया है।
वो त्रिपुरा की रहने वाली हैं। चोट से परेशान इस स्टार एथलीट ने सोशल मीडिया पर अपने संन्यास की घोषणा की है। 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने पदक भी जीता है। दीपो रियो ओलंपिक की वाल्ट स्पर्धा में चौथे स्थान पर रही। सिर्फ 0.15 अंक से वो कांस्य पदक जीतने से चूक गई थी। भारतीय खेल प्राधिकरण के नए महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी सुजाता चतुर्वेदी को सौंपी गई है। बिहार कैडर की 989 बैच की आईएएस अधिकारी सुजाता चतुर्वेदी को भारतीय खेल प्राधिकरण के नए महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो 1 अक्टूबर से संदीप प्रधान का स्थान लेगी, जो भारत के खेल प्रशासन में एक महत्वपूर्ण विकास है। किस सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी ने अन्न दर्पण नामक एक तकनीक संचालित पहल शुरू की है? तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने दोस्तों, एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम ने अन्न दर्पण नामक एक तकनीक संचालित पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य इसकी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाना है। मंडियों, मिलों और डिपो सहित विभिन्न स्तरों पर परिचालन को बढ़ाना है। अन्न दर्पण एक माइक्रो सर्विस आधारित एकीकृत प्रणाली है, जिसे परिचालन को सुव्यवस्थित करने, उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने और एफसीआई आपूर्ति श्रृंखला को भीतर डेटा संचालित निर्णय लेने की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई थी। श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्णकालिक मुख्य कोच किसे बना दिया गया? पूर्ण रूप से तो कोच बने हैं दोस्तों सनत जयसूर्या। दोस्तों, हरफनमौला क्रिकेट खिलाड़ी, पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी, श्रीलंका के बाएं हाथ के बल्लेबाज श्रीलंका क्रिकेट के सनत जयसूर्या को हेड कोच बना दिया गया है। उनका कार्यकाल 1.5 साल का 1 अक्टूबर 2024 तक होगा। 1.5 साल का कार्यकाल 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होगा। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री हरिनी अमर सूर्या बनाई गई हैं। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके बनाए गए हैं। एम्स आईआईटी के तर्ज पर महाराष्ट्र में कहां पर आदिवासी विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? दोस्तों, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने एम्स आईआईटी के तर्ज पर महाराष्ट्र के नासिक में आदिवासी विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद आदिवासी छात्रों को मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन सोमवार को पालघर जिले के आदिवासी बहुल जौहर तालिका जौहर में आयोजित ग्राम सभा सम्मेलन में शामिल हुए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। जर्मनी में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो अजीत विनायक गुप्ते। अजीत विनायक गुप्ते को जर्मनी में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय ने 7 अक्टूबर को दी है। अभी तक अजीत विनायक गुप्ते मिस्र में भारत के राजदूत थे। यह नियुक्ति जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स की इसी महीने के अंत में होने वाली भारत यात्रा से पहले की गई है। जर्मनी को आधिकारिक तौर पर फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी कहा जाता है। वह मध्य यूरोप का एक देश है। यह रूस के बाद यूरोप में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यूरोपीय संघ का सबसे अधिक आबादी वाला सदस्य राज्य भी है। जर्मनी की राजधानी और सबसे बड़ा शहर बर्लिन है और उसका वित्तीय केंद्र फ्रैंकफर्ट है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने 7 अक्टूबर को देश का नया प्रधान न्यायाधीश किसे नियुक्त किया? तो प्रकाश मान सिंह को। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने 7 अक्टूबर 2024 को प्रकाश मान सिंह राउत को देश का नया प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया है। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में आयोजित एक विशेष समारोह में पौडेल ने चीफ जस्टिस राउत को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। प्रकाश मान सिंह राउत की नियुक्ति निवर्तमान चीफ जस्टिस विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ के रिटायर होने के बाद हुई है। जस्टिस विशंबर प्रसाद शनिवार को रिटायर हो गए। जस्टिस प्रकाश मान सिंह राउत का जन्म 31 मार्च 1961 को उदयपुर नेपाल में हुआ था। नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है। भारत नेपाल के साथ लगभग 1751 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ साथ दोस्तों बिहार भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो दोस्तों, यह रहा आपको 6 से 7 अक्टूबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।